नया से दूर हो जाओ। अच्छा ठीक है। गुड आफ्टरनून बच्चों, सुनो मेरी बात गौर से। हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज। इनफैक्ट चैप्टर तो नया नहीं है, टॉपिक नया है, डेथ ऑफ पार्टनर। सुनो, जब हमने रिटायरमेंट को स्टार्ट किया था तो मैंने आपसे कहा था रिटायरमेंट और डेथ जो है वो 100% सेम है। 100% यानी एकदम सेम है, कुछ भी नया नहीं सीखोगे इसके अंदर, बस एक छोटे से टॉपिक को छोड़ दो। बेसिकली अब तो इसमें एक छोटा सा टॉपिक रह गया, पहले 2 टॉपिक थे, अब एक रह गया। सुनो, जब कोई पार्टनर की डेथ होती है और जो पार्टनर रिटायर होता है, दोनों के अंदर सेम ट्रीटमेंट किया जाता है, 100% सेम ट्रीटमेंट। फर्क सिर्फ इतना है कि जो पार्टनर की डेथ हो जाती है उस पार्टनर का प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ता है उस दिन तक जिस दिन तक उसने कंपनी में काम किया। और रिटायरमेंट के केस में हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि रिटायरमेंट हमेशा साल के लास्ट में ही होती है। हमें मालूम पहले बताता डेट क्या है, ठीक है जी, हम ऐसा नहीं करते। बस इतना सा फर्क है। डेथ के अंदर इंसान कभी भी मर सकता है और रिटायरमेंट जो है वो खुद करके ले सकते हो आप। रिटायरमेंट अपनी मर्जी से हो सकती है, डेथ अपनी मर्जी से नहीं। अरे आप विश्वास नहीं करोगे, डेथ से मुझे याद आया, कल जब मैं यहाँ से गया 4 बजे यहाँ से गया तो एक वो कांग्रेस का प्रवक्ता है, उसका नाम है राजीव त्यागी। हाँ, मतलब वो 4 बजे डिबेट चल रही थी, इधर से बीजेपी का वो संबित पात्रा वो बैठे हुए थे। मुझे मजा आता है डिबेट सुनने में। और फिर वहां से वो बैठे थे राजीव त्यागी, डिबेट चल रही थी आज तक चैनल के ऊपर, आज तक चैनल है उसके ऊपर। ये 4 बजे की बात है और 5:15 बजे टीवी पे न्यूज आई कि राजीव त्यागी जो है उसके हार्ट अटैक से डेथ हो गई। 4 बजे वो इतना एग्रेसिव था और इतना जबरदस्त डिबेट कर रहा था, कांग्रेस की तरफ से स्टैंड ले रहा था, और 5 बजे 5:15 बजे उसकी डेथ हो गई। मतलब बिल्कुल ठीक ठाक था, 50 ईयर्स का था। तो इतनी अनसर्टेन, मतलब लाइफ की जो सर्टेनिटी खत्म हो चुकी है, लाइफ में कुछ भी कहीं भी हो सकता है। तो इसलिए पार्टनर्स की डेथ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, और डेथ कभी भी हो सकती है। तो डेथ में हम करते क्या है? सब कुछ वही करते हैं जो पहले करते थे, कुछ भी चेंज नहीं करते। सबसे पहला स्टेप जो डेथ में है वही गेनिंग रेशियो निकालो। सबसे पहला स्टेप जो हम कहा करते हैं वो क्या? वो है वही गेनिंग रेशियो निकालो। लेकिन अब आपको इसकी जरूरत शायद ना ही पड़े, फिर भी आप लिख लो, पहला स्टेप है गेनिंग रेशियो निकालो। यही फर्स्ट स्टेप है। ठीक तो जी, आप ठीक हो? वेरी गुड, कोई बात नहीं। सबसे पहला स्टेप है गेनिंग रेशियो निकालो, गेनिंग रेशियो, राइट। उसके बाद सेकंड स्टेप ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सेकंड स्टेप ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। कोरोनिल कौन कौन खा रहा तुम्हारे में से? सच्ची बताना, हाथ खड़ा करो। कौन कौन खा रहा है कोरोनिल? बुखारी कोरोनिल। तुम्हें चुभती है कोरोनिल? मैं लेके दूं क्या तुम्हारे को? पैसे नहीं घर में, मैं लेके दूं एक चीज तुम्हारे को? नहीं आती समझ में तुम्हारे को? अच्छी चीज है। अरे बाबा रामदेव से मुझे कोई कमीशन नहीं मिलता है। आई डोंट चार्ज एनी कमीशन। बाबा रामदेव मुझे कुछ नहीं देता है, लेकिन मैं आपको सच बोल रहा हूं, उस दवाई में ताकत है, मान जाओ। है? आपको मैं नाम लेके बता नहीं सकता। हेलो, मेरी मजबूरी है कि मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन मैं आपको सच बोलता हूं, मैंने अपनी, ये तो टीवी की बातें अलग है, टीवी की बात नहीं करता, मैंने खुद अपनी आंखों के सामने अपने ही परिवार में से किसी को पॉजिटिव से नेगेटिव होते देखा है कोरोना के अंदर, बिकॉज ऑफ कोरोना, और वो भी 7 डेज के अंदर। ये हमारी फैमिली की बात बता रहा हूँ, और उसके बाद ही हमने खानी शुरू की। मैं सच बता रहा हूँ, झूठ नहीं कह रहा हूँ। मैंने भी लाके इसको रख दिया था, खाना शुरू नहीं किया था। लाया मैं जरूर था, उसका वीडियो भी आपको डाला था, और मैंने उसको खाना स्टार्ट नहीं किया था। वो सच्ची में इफेक्टिव है। बचाव, प्रिकॉशन लेना अच्छी बात है। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो आप अगर 545 रुपये खर्च सकते हो तो 545 खर्चो, और घर में 2 मेंबर खाना शुरू करो। वो 2 टैबलेट बोल रहा है रोज की, मतलब 4 एक टाइम और 4 एक टाइम, 8। अब 4 को मत खाओ, 8 मत खाओ, अब 4 खा लो। 8 मत खाओ, 4 खा लो दिन की, 2 सुबह और 2 शाम, गर्म पानी के साथ, हल्के हल्के वार्म वाटर के साथ। इट विल हेल्प यू। विश्वास मानो, खासकर उन लोगों को जिनकी इम्यूनिटी पावर की प्रॉब्लम है, हेल्प करेगी। हमारी सारी फैमिली खा रही है। बाबा रामदेव से मेरा कोई कमीशन नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप लोग बचे रहो, सेफ रहो, सिक्योर रहो, और खा लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। खासकर वो जो ऐसी हैं वो खाए, ठीक है? ये लो तो थोड़ी ठीक है, वो ठीक है, जो ऐसी वो खाए। ये लो, नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का भी, इधर
किसी का नाम नहीं लिया है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। दूसरा काम क्या करेंगे? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। पता ना कैसे करते हैं? सेम करेंगे, सेम, कुछ भी नया नहीं करेंगे, कुछ भी नया नहीं करेंगे, नथिंग न्यू। ठीक है जी, आ जाओ। तीसरा काम जो हम करते हैं इसके अंदर, फिर वही क्या, फिर वही रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, सब कुछ वही यार, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, और वही पुराना अगर ओल्ड प्रॉफिट पड़ा है, मगर ओल्ड गुडविल पड़ी है, वो सारी कहानी उसके बाद करेंगे। ये वाली सारी कहानी जो आप करते हैं यहाँ पे, ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट, फिर लॉस, फिर रिजर्व, ये सब काम आप करते थे। और उसके बाद आप बनाते हो क्या? आप बनाते हो जो पार्टनर मर गया उसका कैपिटल अकाउंट, जिस पार्टनर की डेथ हो गई सिर्फ उसी का कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद आप बनाते हो क्या? एग्जीक्यूटर अकाउंट। क्या बनाते हो? एग्जीक्यूटर अकाउंट। अब जब हम पार्टनर का, मरे हुए पार्टनर, डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, तो यहां पे एक टॉपिक आता था क्या? प्रॉफिट कैलकुलेशन। जितने महीने उसने काम किया उतने महीने के हिसाब से हम रेशियो निकालते थे प्रॉफिट की, और यहाँ पे डाला करते थे कैपिटल अकाउंट में। यानी कहने का मतलब, अब ये भी आपने किया हुआ है, ये भी किया है, ये भी किया है, ये भी किया है, ये कट गया, ये कट गया, ये दोनों कट गए, तो बचा क्या? बचा सिर्फ और सिर्फ बस एक टॉपिक, इसके 4 क्वेश्चन, यही बच गया, बाकी कुछ नहीं बचा। विश्वास मानना, कुछ बचा ही नहीं इसमें करवाने के लिए। यही तो आप करते थे सारा कुछ, जो पिछले चैप्टर में किया वो अभी भी किया, बाकी सब कट गया, ये इंपॉर्टेंट बातें कट गई, तो बचा क्या? प्रॉफिट कैलकुलेशन। मीन्स व्हेन अ पार्टनर डाइड, जब एक पार्टनर मर जाता है, हाउ डू वी कैलकुलेट द प्रॉफिट शेयर ऑफ दैट पार्टनर अप टू द डे ही हैज वर्कड इन द बिजनेस, दैट्स ऑल। जिस दिन तक उसने बिजनेस में काम किया है उस दिन तक हम कैसे प्रॉफिट को निकालते हैं और कैसे कैलकुलेट करते हैं, ताकि उसको हम उसके हिस्से का प्रॉफिट भी दे दें, क्योंकि वो मर चुका है, वो काम नहीं कर रहा है। तो जिस दिन तक उसने काम किया उस दिन तक, चाहे साल के बीच में 3 महीने में, चाहे 4 महीने में, चाहे दिनों के हिसाब से, जिस दिन वो मरा उस दिन तक का प्रॉफिट कैलकुलेट करके हम उसके एग्जीक्यूटर को वो प्रॉफिट दे देते हैं और उसके अकाउंट को हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। हम एक साथ पेमेंट भी कर सकते हैं और हम एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट भी खोल सकते हैं, जैसे हमने रिटायरमेंट में किया था। अगर पैसा बहुत ज्यादा है तो हम उसके एग्जीक्यूटर को ईयरली या हाफ ईयरली के हिसाब से, इंस्टॉलमेंट के अंदर भी इंटरेस्ट रेट के हिसाब से पैसा दे सकते हैं, लेकिन वो अब आप सीखने वाले नहीं हो, वो आपको सीखना भी नहीं है। इवन यहां तक कि आपकी बुक के हिसाब से, जो लिस्ट कल मेरे पास थी उसके हिसाब से जो आपने भेजी थी, वो थी डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी नहीं बनाना है। ठीक है जी, लेकिन टॉपिक ये सारे के सारे थे। तो आ जाओ, जो टॉपिक हमारे पास बचा है छोटा सा, हम उसको करते हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट की बात करते हैं और इसी को आज खत्म करें बस। उसके बाद भगवान ने चाहा तो कल परसों हम, कल या परसों जो है हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पे आएंगे, लास्ट चैप्टर ऑफ पार्टनरशिप। तो आओ, सबसे पहला जो टॉपिक हम करने वाले हैं, फर्स्ट एंड लास्ट टॉपिक यही है, क्या? प्रॉफिट कैलकुलेशन। पहला और आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का प्रॉफिट कैलकुलेशन। प्रॉफिट को कैलकुलेट करना, जो पार्टनर मर गया उसके प्रॉफिट को कैलकुलेट करना। और सुनो मेरी बात, ये 2 तरीके से होता है। देयर आर 2 मेथड्स टू कैलकुलेट द प्रॉफिट। एक ऑन टाइम बेसिस और दूसरा ऑन सेल्स बेसिस या ऑन टर्नओवर बेसिस। ठीक है जी, 2 तरीके से हम इसमें काम करते हैं। टाइम बेसिस माने कितने महीने उसने काम किया। जब हम टाइम बेस की बात करते हैं, कितने दिन, कितने महीने, अगर हम ऐसे निकालें कि मान लो एक कंपनी का प्रॉफिट 8 लाख रुपए है, एक पार्टनर मर गया और उस पार्टनर का शेयर 1/5 है, बट ही हैज वर्कड ओनली फॉर 3 मंथ्स, तो हम क्या करेंगे? 8 लाख इंटू 3/12 इंटू 1/5, यही करोगे ना। मान लो एक कंपनी में प्रॉफिट 8 लाख रुपए था, इस कंपनी ने 8 लाख का प्रॉफिट कमाया और एक पार्टनर मर गया और वो पूरे साल का प्रॉफिट दिया हुआ है,
और हमें उसको प्रॉफिट देना, तो क्या करेंगे, 3 महीने का निकाल लेंगे और फिर क्या कर देंगे, उसका शेयर निकाल लेंगे। बहुत आसान है, जब मैं करवाऊंगा तो आपको इजी लगेगा। ऑन टाइम बेसिस। और दूसरा ऑन सेल्स बेसिस। सेल्स मैंने हम सेल्स के हिसाब से प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं कि कंपनी की कितनी सेल हुई है, क्योंकि अकाउंट्स बंद किए जाते हैं साल के लास्ट में, तब बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन हम सेल के प्रोपोर्शन निकाल लेते हैं पिछले साल को देखते हुए कि इतना प्रॉफिट हुआ होगा, एवरेज निकाल लेते हैं और उसके हिसाब से मरे हुए पार्टनर को हम उसका प्रॉफिट दे देते हैं। ये भी हो सकता है ऑन सेल्स बेसिस। ठीक है जी, दोनों इजी हैं, लेकिन इन दोनों में 2 केस बनते हैं। इन दोनों के अंदर भी आगे 2 केस बन जाते हैं और यही एंड है। इन दोनों में भी 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, सेम क्वेश्चंस आते हैं। केस 1 आता है हमें पेपर में, व्हेन देयर इज नो चेंज इन न्यू रेशियो। या ऐसे लिखो, व्हेन न्यू रेशियो बिटवीन the remaining partners is not given। आप समझे मैं क्या बोल रहा हूं? When the new ratio between the remaining partners is not given, मतलब फॉर एग्जाम्पल ये पार्टनर थे, A, B, C व पार्टनर्स, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2:1। B डाइड, B मर गया, फाइन। बी डाइड तो मतलब जो बी मर गया तो बाकी की रेशियो क्या हो जाएगी, 3/4 1/4, मालूम है ना आपको। जैसे रिटायर हो गया, रिटायर वाला केस है साहब, बी डाइड। और आगे क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया, देयर इज नो न्यू रेशियो गिवन। जो बचे हुए पार्टनर्स थे उनके बीच में नई रेशियो के बारे में कुछ भी बोला नहीं गया। इसे कहते हैं कौन सा केस, पहला केस, व्हेन द न्यू रेशियो बिटवीन द रिमेनिंग पार्टनर इज नॉट गिवन, राइट। अब ये दूसरा केस है, क्या, केस 2। तो 100 ग्राम वाल 200 रुपए, 100 ग्राम वाल करता रहता है ये, इधर आ जाओ। केस नंबर 2 रोज आ जाता है, व्हेन, पता नहीं कहां से लाएंगे इतने बार, व्हेन न्यू रेशियो बिटवीन द रिमेनिंग पार्टनर इज गिवन। When the new ratio between the remaining partner is given. For example, ऐसा A, B, C are partners, sharing profit and loss in the ratio 3:1. B died, and A and C decided to share future profit in 3:2। ऐसा क्वेश्चन आया ना पीछे, है ना, कितने क्वेश्चन हमने ऐसा किए। यानी ऐसा दिया हुआ है, ABC आर पार्टनर, B डाइड एंड A and C डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन 3:2, मतलब देयर इज अ न्यू रेशियो गिवन। इस वाले केस में देयर इज नो न्यू रेशियो गिवन। बस ये 2 केस बनते हैं और यहां भी यही सेम 2 केस बनते हैं। दोनों के अंदर अलग अलग ट्रीटमेंट होता है, थोड़ा सा ट्रीट करने का ढंग अलग है, बाकी कुछ नया नहीं है। ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत छोटी सी चीज है। इसके अंदर यहाँ पे कुछ अलग ट्रीटमेंट है, यहाँ पे कुछ अलग ट्रीटमेंट है, बस थोड़ा सा ट्रीटमेंट का फर्क है। कैलकुलेशन का वही तरीका रहेगा, प्रॉफिट कैलकुलेशन करने के वही 2 मेथड है, टाइम बेस पे या सेल्स बेस के ऊपर होगा। क्वेश्चन में साफ साफ गिवन रहेगा दैट हाउ वी हैव टू कैलकुलेट द प्रॉफिट। ढूंढना नहीं पड़ेगा कौन से मेथड से करेंगे सर, कंफ्यूज हो जाएंगे। अरे नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, साफ साफ क्वेश्चन में मेंशन होगा कि आपको कौन से मेथड से कैलकुलेट करना है, आपको ढूंढना नहीं होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी दिमाग के अंदर कि ये वाला मेथड लगेगा, ये मेथड लगेगा, साफ साफ गिवन रहेगा। अगर क्वेश्चन में सेल्स गिवन है तो मतलब, अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है तो मतलब साफ साफ गिवन रहेगा। एक क्वेश्चन करके आप इसको पकड़ जाओगे कि करना क्या है, ठीक है। लेकिन 2 तरह के आंसर क्वेश्चन आ सकते हैं, जब नई रेशियो ना दी हो और जब नई रेशियो दी हो। और फिर एक एक क्वेश्चन करते हैं और इसको आज इसका भोग डाल के इसको खत्म करें। इस चैप्टर के अंदर कुछ है नहीं, आ जाओ फटाफट से लिख लिया होगा आपने। चलो आओ एक क्वेश्चन करें, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेते हैं। लो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करें और कहानी खत्म करते हैं।
नहीं बातें मत करो, आप बातें करोगे तो समझ नहीं आएगा। लिखो लिखो और फटाफट जल्दी से है। सेल्स बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। आ जाओ इधर जल्दी से, ये लो लिखो मेरे पास, इधर आ जाओ। ABC आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2:1। ABC पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2:1। और ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर है 1 January 2019 से लेके 31 December 2019। ये इसका फाइनेंशियल ईयर है, मतलब कैलेंडर ईयर। अकाउंटिंग ईयर कह लो, फाइनेंशियल ईयर कह लो, ये कैलेंडर ईयर है, ये वाला है, ठीक है जी। 1 अप्रैल से नहीं है, ये इनका कैलेंडर ईयर है फाइन बिजनेस का। तो ABC आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2:1। और क्या बोलता है, सी डाइड on 1 June 2019. She died on 1 June 2019. Calculate his share of profit. ये आपकी बुक में सिर्फ 4 क्वेश्चन है, मैंने प्रैक्टिस करने के लिए कुछ थोड़ा एग्जाम्पल यहाँ लिखे हैं। आप प्रैक्टिस कर लोगे अच्छा रहेगा, वो 4 अपने आप से हो जाएंगे अगर ये हो जाएंगे, ठीक है जी। इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, मतलब मिला के आपके 8 वो बन जाएंगे। 4 बुक के क्वेश्चन हो गए, 4 इलस्ट्रेशन हो गई, 8, 5-6 मैं करवा दूंगा, तो 14-15 हो जाएगा, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, बस बहुत हो जाएगा, ठीक है। ये लो, कैलकुलेट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, क्या बोलता है आगे से, अर्न ड्यूरिंग द करंट ईयर, कैलकुलेट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द करंट ईयर इफ, अब देखो आपको पहचानना है, इफ टर्नओवर फ्रॉम 1 January 2019 to 1 June 2019 is ₹5 lakh, is ₹5 lakh, and the profit ratio is 20%. पहले तो ये जज करो विच मेथड यू आर गोइंग टू यूज, कौन सा मेथड है। आपको ढूंढना पड़ा क्या, आपको ऐसा लगा वो पता नहीं कंफ्यूजन है, ऐसा लग रहा है आपको, साफ साफ लिखा रहा है कौन सा, टर्नओवर। टर्नओवर मैंने सेल्स गिवन है, अगर टर्नओवर गिवन है तो कौन सा मेथड लगेगा, सेल्स बेसिस। कहीं ढूंढना पड़ रहा है आपको, फिर मैं आपको रट्टा नहीं लगवाऊंगा भैया ये लिखा तो ये कर लेना, ये लिखा तो ये कर लेना, साफ साफ मेंशन रहेगा, कुछ भी ढूंढना नहीं पड़ता, क्लियर कट गिवन रहेगा पेपर में क्वेश्चन के अंदर कि कौन सा मेथड लगाना है। कोई रट्टे की जरूरत नहीं है, ये वाला वर्ड आए तो ये वाला मेथड लगेगा, ऐसा कहीं नहीं है, साफ साफ लिखा रहेगा, ठीक है जी। चलो निकालो फटाफट जल्दी से, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। सेल्स गिवन है, प्रॉफिट रेशियो गिवन है, उस आदमी ने कितने महीने काम किया है, 6 महीने काम किया, नहीं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 5 महीने काम किया। 1 जून को मर गया ना, तो कितने महीने काम किया, 5 महीने। इसका फाइनेंशियल ईयर यहां से स्टार्ट हो रहा है, 5 महीने काम किया। सी ने 5 महीने कंपनी में काम किया, उसके बाद उसकी डेथ हो गई है। लो कैलकुलेट करो, बातें नहीं करो। ये सेल्स है, ये बिजनेस की सेल्स है 5 लाख, 20% प्रॉफिट होता है, 20% प्रॉफिट होता है, ठीक है। एक बिजनेस के अंदर सेल्स है 5 लाख, उस पर 20% प्रॉफिट होता है, और उस आदमी ने काम किया 5 महीने। सिंपल जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, निकालो। हेलो निकल गया क्या, कितना है, यानी सी को 1 लाख देना होगा, हाँ। सी का हिस्सा निकालो, सी का हिस्सा, हाँ सी का हिस्सा क्या है, 1/6, 1/6। सी का हिस्सा आ रहा है 16,667, सी का हिस्सा आएगा 16,667। बोलो किसका आंसर आया। अब मैं आपको बताता हूँ आप क्या सोच रहे थे, मैं भी बताता हूँ आपको, आपने कहाँ गलत सोचा, आपने कहाँ गलत सोचा मैं बताता हूँ। देखो ये सुनो मेरी बात गौर से, पहली गलती जो फर्स्ट मिस्टेक आप करने वाले थे और आप कर रहे थे, आप कर गए, ये देखो
ये तो काम आपने ठीक किया। क्या आपने प्रॉफिट निकाला? अगर 5 लाख की सेल्स है और उस पर 20% प्रॉफिट होता है तो इसका मतलब प्रॉफिट कितना हुआ? ये प्रॉफिट है। फिर जो आप गलती कर रहे थे वो पता क्या कर रहे थे? ये कर रहे थे ना आप। मालूम है गलती आप क्यों कर रहे थे? आपने पढ़ा नहीं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में साफ दिया था द टर्नओवर फ्रॉम 1 जनवरी टू 1 जून। ये पूरे साल के सेल्स नहीं है, इसीलिए हम इसे नहीं करेंगे। हम सीधा क्या करेंगे? 1 लाख इंटू 1/6, जिसका आंसर आएगा 16,667। पॉइंट टू बी नोटेड है, ये पहली बात नोट करने वाली है। द सेल्स गिवन इन द क्वेश्चन was from 1 January to 1 June. कितना होगा? हिंदुस्तान में तो कुत्ते, गायें, सुअर क्या है? नहीं, कोई रास नहीं। ये लो, आप जब बड़े हो जाओगे तो ऐसा रूल बनाना कि ऐसे ना भूख सकेंगे। हो गया 16,667। समझ में आई? पहली गलती कहाँ करे थे आप? फर्स्ट मिस्टेक कहाँ करे थे? पहले देखो कि सेल्स कितनी गिवन है। हाँ, अगर ये पूरे साल की सेल्स होती तो आप बिल्कुल ठीक कर रहे थे। ये पूरे साल की सेल्स नहीं थी, आपको पहले से ही 5 महीने की सेल्स निकाल के दे दी, तो दोबारा 5/12 मत करना। उसके बाद दोबारा से 5/12 करने का कोई मतलब नहीं है। एक कंपनी ने 5 लाख की सेल्स की आने वाले 5 महीने में, जितने टाइम उसने सी ने काम किया। कंपनी को 20% का प्रॉफिट होता है हर बार जब वो सेल्स करती है। तो 5 लाख में 20% कितना आया? 1 लाख। तो फिर उसका जो मर गया उसका शेयर क्या है? 1/6, 16,667। सिंपल। कितना सिंपल है, यही है। ये हो गया एक केस, ये एक केस हो गया, फर्स्ट केस हो गया। ठीक है जी, ये पहला केस आपका हो गया, प्रॉफिट निकालना आपको आ गया। लो आगे बढ़ जाते हैं। अभी एंट्री करने की बात बाद में करते हैं, पहले आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और लिखो, एक क्वेश्चन और लिखो। XYZ आर पार्टनर्स। देखो ये क्वेश्चन, अरे किस्मत हमारी खराब। ये XYZ आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। XYZ are partners sharing profit and loss in the ratio of 2:1, और their accounting year is also from 1st January to 31st December। ये इनका अकाउंटिंग ईयर है। ख्याल देना, जानबूझ के दे रहा हूं अकाउंटिंग ईयर, बार बार ख्याल रखना इस बात का। अकाउंटिंग ईयर का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि अकाउंटिंग ईयर से आपको मंथ कैलकुलेट करने पड़ेंगे, वो कब तक मरा। ऐसा क्वेश्चन में आता है अकाउंटिंग ईयर ये वाला, तभी जानबूझ के करवा रहा हूँ बार बार अकाउंटिंग ईयर 1 जनवरी से। वहां वो मत करना कि 1 मई को मर गया तो आपको लगे 1 महीना काम किया, ऐसी वाली गलती नहीं करना। अकाउंटिंग ईयर चेक कर लेना क्या दिया हुआ है। अकाउंटिंग ईयर क्या है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर। ठीक है जी, चलो अब कौन मरा यहाँ पे? Z डाइड, Z गया ऑन 1 अप्रैल 2019। Z डाइड ऑन 1 अप्रैल 2019, और आपसे कहा एवरेज प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग last 2 years is rupees 8 lakh। Average profit earned during last 2 years is rupees 8 lakh। Calculate Z share of profit। Calculate Z share of profit earned during current year। सुनना मेरी बात एक मिनट गौर से। कौन सा मेथड लगाओ? क्यों लगाओगे टाइम बेसिस? सेज है कहीं सेज गिवन, तो सोचना पड़ा आपको एक बार भी। 1 मिनट के कंफ्यूजन आई दिमाग में, कह रहे यार कहीं सेज तो नहीं लगेगा इसके अंदर, ऐसा आ रहा कहीं
साफ साफ क्वेश्चन में गिवन रहेगा, कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल क्लियर है, एकदम साफ क्लियरली मेंशन है कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, किसी भी हालत में कंफ्यूजन नहीं है। ये वाली कंफ्यूजन यहाँ है ही नहीं कि कौन सा मेथड लगेगा, ये कंफ्यूजन तो है ही नहीं। साफ पता लग रहा है कौन सा लगेगा, टाइम बेसिस। क्यों? सेल्स कहीं गिवन नहीं है, तो निकालो, आ जाओ फटाफट जल्दी से। क्या कितना आया? 1,40,000। कैसे? पहले एक काम करो, थोड़ा सा दूर बैठो पहले। अच्छा, वहां बेंच पर बैठो। कैसे एक तरह लग के बैठे यार, मुझे बहुत डर लग रहा है उनको देख के। हेलो, आगे हो जाओ प्लीज। हेलो, मेरी बात सुनो, प्रशांत मत करो यार, मत, थोड़ा सा दूर होके बैठ जाओ, दूर होके। 40,000 कैसे निकाला आपने? सुनो इधर, ये देखो, ऑलरेडी एवरेज प्रॉफिट गिवन था 8 लाख। एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी निकाल के दे रखा था कि कंपनी 8 लाख का प्रॉफिट कमा रही है, और एवरेज प्रॉफिट था 8 लाख इंटू आपने कहा कितने महीने काम किया, टाइम बेसिस है, कितने महीने काम किया उसने, जनवरी फरवरी मार्च, तो इंटू 3/12, और फिर उसका शेयर क्या है जो मर गया, जेड का शेयर क्या था, इस चीज का बहुत बड़ा हुआ है यार। मैं कहता हूं क्या है ये, है क्या इसमें क्या है यार करने वाला, मतलब क्या सिखाऊं, क्या सिखाऊं अब, ये सिखाऊं बस डेथ खत्म हो गया, यही है डेथ, दैट इज एंड ऑफ डेथ। दोनों मेथड करवा दिए, अब एंट्री करवा देता हूँ, एक बार एंट्री कैसे बनती है, और थोड़े से अच्छे क्वेश्चन करवा देता हूँ, उसमें कुछ है नहीं। मेरे पास टोटल 6-7 क्वेश्चन हैं, 4-5 आपकी किताब में, हो गया खत्म, इतना ही करना है। ठीक है जी, आप बहुत किस्मत वाले हो कि आप थोड़ा सा पढ़ के ज्यादा नंबर ले जाओगे। ठीक है, आप बहुत अच्छी किस्मत लेके आए हो। चलो एक और कर लो, आ जाओ, एक और लिख। देखो, ABCR पार्टनर्स, ABCR पार्टनर्स sharing profit and loss in the ratio of 2:1:2. ठीक है जी। The accounting year of the business is 1st January 31st December. तीनों पार्टनर है और ये गो है। अब मैं छोटा क्वेश्चन करवा देता हूं आपको, एक छोटी सी बैलेंस शीट बना लो, एक छोटी सी बैलेंस शीट बनाओ, छोटी सी बैलेंस शीट, 3-4 लाइनों की, 5 लाइनों की बैलेंस शीट बनाओ। मैं छोटा सा क्वेश्चन करवाता हूँ, मेरे दिल में आ रही है, मैं करवा देता हूँ, कोई बात नहीं। ये लो, आप भी लिखो, छोटी सी बैलेंस शीट बनाओ। आपने अभी तक लिखा होगा ABCR पार्टनर्स 2, 1 और 2, और अकाउंटिंग ईयर है 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक, ये अकाउंटिंग ईयर है। ठीक है जी, चलो एक बैलेंस शीट बनाते हैं। इधर लिखा हुआ है असेट्स, ये है 40 लाख, बस यहां और कुछ नहीं है। इस तरफ आ जाओ, कैपिटल A, B और C। A की कैपिटल है 3 लाख, उसकी कैपिटल है 4 लाख, और उसकी 1 लाख। 3, 4 और 1, लो 3, 4 और 1 कैपिटल है। GR दिया हुआ है, GR 2 लाख। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी दिया हुआ है 1 लाख। उसके बाद लायबिलिटी दी हुई है, लायबिलिटीज 29 लाख। ये भी होगी 40 लाख, होगी 40। लो जी, ये भी 40 और ये भी 40, दोनों 40-40। ठीक है, आपको नहीं दिख रहा तो मैं बता देता हूँ, ये लिखा हुआ है यहाँ पे ABC की कैपिटल, GR प्रॉफिट लॉस एंड लायबिलिटी। ठीक है, ये आइटम है। मैं बताता हूँ, रुको, मैं रखो, अभी मारते हैं, आ जाओ।
On 1st July 2020, she died. On 1st July 2020, she died. अकाउंटिंग ईयर पता ना क्या है? वो लिख दिया अकाउंटिंग ईयर. She died. Calculate total amount payable to C. अभी आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपके सिलेबस में नहीं है कि एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाओ या उसके डिजिट पार्टनर अकाउंट बनाओ, लेकिन छोटा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, इसमें वो भी कंसेप्ट है. तो कैलकुलेट टोटल अमाउंट पेबल टू सी. उसके बाद क्या बोलता है? इफ एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय फर्म during last 5 years is rupees 3 lakh. पिछले 5 साल से फर्म एवरेज प्रॉफिट कितना कमा रही है? 3 लाख कमा रही है. फिर आपसे कहा गया कैलकुलेट कर लो एंड प्रिपेयर सीज कैपिटल अकाउंट. प्रिपेयर सीज कैपिटल अकाउंट. आप तो प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो बस, फिर कैपिटल है ही नहीं सिलेबस में, क्या करोगे यार? सब कुछ है, लेकिन वो तो सब कुछ बनाना, लेकिन अब आपके सिलेबस में नहीं तो मैं क्या करूँ? आप कर लो, मैं करवा देता हूँ. आप बना. हाँ जी, कितना? 2,50,000 सी के ना, सी के हिस्से में आप करो सारे के सारे, देखते हैं क्या आता है. ये आंसर ठीक नहीं है. ये देखो इधर, सुनो मेरी बात. अब जब हम छोटे बच्चे नहीं है, बड़े हैं, तो मैं एक छोटा सा अकाउंट बनवा देता हूँ, सीज कैपिटल अकाउंट. सिर्फ सी का कैपिटल अकाउंट बोल रहा है, तो एक आएगा सिर्फ सी. क्या लाइन देखो कहा जा रही है? एक तो ये एक ही सी आएगा और ये पर्टिकुलर्स और यहां पे भी अमाउंट, बस इतना ही बनेगा सिर्फ सी का. सीज कैपिटल अकाउंट. ऐसे भी कोई बड़ी कहानी इसमें है नहीं करने वाली. मुझे बताओ सी की कैपिटल कितनी थी? तो बैलेंस बिल्डिंग कितना आया? लो, उसके बाद मुझे बताओ जीआर कितने का जीआर है? 2 लाख. सी का हिस्सा कितना निकालो? सी का हिस्सा कितना आया? 60,000. 80,000. लो देखो, हमने कैपिटल अकाउंट बनाया तो बारिश भी हो गई. बात कैपिटल अकाउंट हमने बनाया और लाइट आई, देखा आपने? इसका मतलब कैपिटल अकाउंट पेपर में आएगा. अब देखो इधर क्या लिखो? बाय रिजर्व. फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. बोलो कितना है, जल्दी बताओ कितना? देखो अगर आप लोग बातें करोगे ना, सुनो मेरी बात सुन लो, अगर आप बातें करोगे ना समझ नहीं आएगा. इसको लाइट को ऑन कर देना. अगर आप बातें करोगे तो समझ नहीं आएगा, फिर नहीं समझ में आने लगा ये. अगर आपने बातें मानी, कुछ भी नहीं कर रहे हो आप, रिजर्व में से उसका हिस्सा दे रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में उसका उसका हिस्सा दे रहे हैं, ठीक है, और कुछ बनता नहीं उसके नाम पे. ये 3 चीजें आ गई. अब निकालना है प्रॉफिट का हिस्सा. अब क्या निकालना है? द शेयर इन प्रॉफिट. बोलो कितना आया, जल्दी बताओ, निकालो. कितने का प्रॉफिट है मुझे पहले बताओ कितना? पहले मुझे ये बताओ कि कौन सा मेथड यूज करोगे? क्यों टाइम बेसिस? सेम तो है नहीं. कितने समझदार हो आप लोग. दिल कर रहा है आप सब बच्चों को बोल दे. ये लो 3 लाख. और सुनो, पिछले 5 साल से प्रॉफिट हो रहा है. कितने महीने काम किया सी ने? कम बना सी 6 महीने इंटू, और क्या शेयर था उसका? कितना आया? अब रुको, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने. सुनो मेरी बात, 1 मिनट रुको यार, रुको शांति से. काम की बात है उसमें सुनो पहले, तो उसके बाद बात करना. देखो इधर आपने कितनी सही बात पूछी. मैंने जान के लिखना क्या है, मतलब उसको 60,000 तो देना है, पर यहाँ क्या लिखना है? यहाँ रुको 1 मिनट.
रुक जाओ, यहाँ क्या लिखना है, बहुत बड़ी बात है, मैं बताता हूँ क्या लिखना है। यहाँ लिखेंगे बाय, मेरे साथ लिखो, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। बता दो, सारी बता दो, पहले लिखो बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। सुनो मेरी बात, अब मेरी बात गौर से सुनना, गौर से। यही सबसे बड़ी गलती होती है यहाँ पे। अगर चैप्टर में डेथ में कहीं गलती होती है तो इसी पॉइंट पे गलती होती है, इसके आगे पीछे गलती नहीं होती। यही डेथ का डेड पॉइंट है, डेथ का डेड पॉइंट यही है, यही गलती होती है। मैंने आपसे कहा था ना, देयर आर 2 केसेस। ये कौन सा मेथड है, कौन सा मेथड दिखा रहे हो, टाइम बेसिस। भाई याद करो, मैंने आपसे अभी लिखवाया था, अभी लिखवा के हटाओ, पीछे चले जाओ और वहां दोबारा से लिख देना। मैंने कहा था टाइम बेसिस हो या सेल्स बेसिस हो, देयर आर 2 केसेस, केस 1 एंड केस 2। केस 1 व्हेन न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, यही था ना। अगर न्यू रेशियो इज नॉट गिवन रहेगा, इशू नोट कर ले प्लीज, ये बात नोट कर ले। अगर न्यू रेशियो, न्यू प्रॉफिट रेशियो इज नॉट गिवन होगा तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से। क्या एंट्री की जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अगर न्यू रेशियो इज नॉट गिवन रहेगा तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से, यानी यहां लिखा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। और एंट्री बनेगी, एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 60,000 60,000। ये लिख लो अपने नोट्स में। अगर न्यू रेशियो गिवन नहीं है, इफ देर इज नो चेंज इन द न्यू रेशियो और देर इज नो न्यू रेशियो गिवन आफ्टर द सी डाइड, तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। उसके पीछे का रीजन ये है कि जो पार्टनर्स बच गए उनके बीच में कुछ भी डिसाइड नहीं था, वो पार्टनर अचानक मर गया, उन्हें ये मालूम नहीं होता कि साल के एंड में जाके प्रॉफिट होगा या लॉस भी हो जाएगा। अरे बिजनेस के अंदर अगर एक पार्टनर 3 महीने के बाद मर गया, अभी 9 महीने बाकी हैं साल के खत्म होने में। आप समझे मेरी बात, समझ रहे मेरी बात। आप कर क्या रहे हो, देखो इधर गौर से देखो, आप क्या कर रहे हो, इधर देखो। आप कह रहे हो फॉर्म ड्यूरिंग लास्ट 5 years इज ₹3 लाख। पिछले 5 साल से फॉर्म 3 लाख का प्रॉफिट कमा रही है, यही कह रहे हो ना आप। इस साल ना कमाए तो कहीं लिखा है कंफर्म कि फॉर्म प्रॉफिट कमाएगी? ऐसा कहीं लिखा है? नहीं लिखा, ऐसा कहीं नहीं लिखा। ऐसा कहीं नहीं लिखा होता कि फॉर्म प्रॉफिट कमाने वाली है और नए पार्टनर्स के बीच में कोई नया एग्रीमेंट भी नहीं बना उसके मरने के बाद। इसीलिए हम इसे सस्पेंस अकाउंट में डालते हैं। हमें मालूम नहीं होता कि फर्म प्रॉफिट कमाएगी या फर्म प्रॉफिट नहीं कमाएगी, लेकिन जो मर गया उसके लिए तो हम कैलकुलेट करके उसको विदा कर देंगे। इसीलिए हमने कहा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, यानी हमें कंफर्म नहीं है कि अभी देखो कब मरा वो, कितने महीने काम किया, 6 महीने। अभी 6 महीने साल में पड़े हैं, ज्यादा भी कमा सकती है और नहीं भी कमा सकती। ये कोई जरूरी नहीं कि अगर 6 महीने में फर्म प्रॉफिट कमा रही है तो आगे 6 महीने भी कमाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है जी, इसीलिए हमने कहा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। सर अगर यहाँ दूसरे केस में रेशियो चेंज होती फिर हम क्या करते हैं? इसी क्वेश्चन के अंदर, इसे सुनो इधर गौर से, इसी क्वेश्चन के अंदर, इसी सेम क्वेश्चन में मान लो यहाँ पे गिवन होता, यही कहीं ऐड कर लेते हैं, सीज कैपिटल बोलो, द फ्यूचर रेशियो ऐड कर लो, फ्यूचर रेशियो बिटवीन ए और बी, सी मर गया ना, ए एंड बी इज 3:2। मान लो ये लिखा होता इसी क्वेश्चन के अंदर, ये एक नई लाइन ऐड हो जाती कि फ्यूचर रेशियो, ये भी गिवन हो इसी क्वेश्चन में, सब कुछ वैसे ही रहता, सब कुछ वैसे ही, ये भी ऐसे ही आता, ये भी आता, ये भी आता, लेकिन ये बदल जाता, ये चीज बदल जाती। अब अगर ये वाला केस सेकंड केस हो जाता, when the new profit ratio between the remaining partner is given, जैसा कि आप देख रहे हो, तो फिर मालूम है क्या होता, फिर हमें निकालनी पड़ती गेनिंग रेशियो। क्या निकालनी पड़ती? गेनिंग रेशियो। विश्वास मानो हमें निकालनी पड़ती गेनिंग रेशियो। देन वी हैव टू कैलकुलेट, सबसे पहला स्टेप गेनिंग रेशियो, हमें गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ती। और फिर हमें पता क्या करना पड़ता है,
फिर हमें करना पड़ता है ट्रीटमेंट ऑफ 60,000। जो ये 60,000 आप दिखा रहे हो ना, ये तो सेम कैलकुलेशन होती है, लेकिन फिर ट्रीटमेंट किया जाता है। ट्रीटमेंट समझते हो? ट्रीटमेंट का मतलब जो गेन कर रहा होता है वो देता, जो सेक्रीफाइस कर रहा होता है वो लेके जाता। जो पार्टनर मर गया वो तो 100% सेक्रीफाइस करेगा, लेकिन कभी कभी जो जिंदा पार्टनर है उनमें से भी एक सेक्रीफाइस कर सकता है, जैसा कि क्वेश्चन में आपने देखा है। इसीलिए अगर ये वाला केस बन जाता, अगर यहाँ न्यू रेशो क्वेश्चन में गिवन होती, तो फिर दो बातें होती। पहले क्या निकालते हैं? गेनिंग रेशो, और उसके बाद क्या करते हैं? ट्रीटमेंट ऑफ 60,000, मतलब ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट। फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते, फिर हम ट्रीटमेंट करते, ट्रीटमेंट करते, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते। आई मेरी बात समझ? फिर हम ट्रीटमेंट करते। बस यही का चैप्टर खत्म है, इससे ज्यादा नहीं है, इसके आगे आपकी सिलेबस में नहीं है। अब यही लास्ट, यानी केस 1 और केस 2 में ऐसा होगा। अब मेथड कोई भी हो, चाहे वो टाइम बेसिस हो चाहे वो सेल्स बेसिस हो, यही दो केस बनते हैं, तीसरा नहीं बनता। पहले केस में हमने क्या कहा? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट टू सीज कैपिटल, जितना भी उसका प्रॉफिट निकला सारा उसको दे दिया। आपने पूछा लिखना क्या है, मैंने कहा पूरा दे दो। क्या लिखो? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। लेकिन अगर न्यू रेशो गिवन है, फिर क्या? फिर दो बातें। कौन सी? पहले क्या निकालो और फिर ट्रीटमेंट करो। डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, ट्रीटमेंट करो, ट्रीटमेंट करो, ट्रीटमेंट। और ट्रीटमेंट जब भी मैं कहता हूं उसका मतलब जो गेन कर रहा है वो देगा और जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो लेके जाएगा। इसे बोलते हैं ट्रीटमेंट। आगे बात समझ? तो आओ एक क्वेश्चन ये वाला कर लेते हैं जिसमें रेशो चेंज है। ठीक है जी, देखो कहीं जल्दी से, टाइम है हमारे पास, एक हो जाएगा, आ जाओ। फिर इसके थोड़े से क्वेश्चन करके इसको एंड करेंगे जल्दी से। लो आ जाओ, एक क्वेश्चन और लिखो। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, पता नहीं क्या समझ आ रहा है कि नहीं। फिर एक क्वेश्चन और लिख लो। ABC are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:1. ठीक है, sharing profit and loss in the ratio of 3:1. The financial year is 1st January to 31st December. The financial year of the business is 1st January से 31st December. यही इनका फाइनेंशियल ईयर है। फिर क्या बोलता है? एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years इज ₹3 लाख। 3 लाख का प्रॉफिट है पिछले 5 साल से। मेक जनरल एंट्रीज। अच्छा, कौन बारा बता दिया मैंने? बी डाइड ऑन 1st March। बी डाइड ऑन 1st March। Make general entries for B's share in profit. Make general entries for B's share in profit in both cases. दोनों केस दे दिए। केस 1 no change in the new ratio. Case 1 no change in the new ratio, and case 2 if the remaining partner decide to share future profit in 3:2. Average profit of last 5 years, उससे पहले ABC are partners sharing 3:1, financial year 1st January से 31 December, and B died on 1st March. कर लो, दूसरी में एंट्री करो, दोनों कर लो, दोनों केस में कर लो। इस बार दोनों केस करो ताकि प्रैक्टिस हो जाए और खत्म करें इस कहानी को। इसमें दोनों केस हैं। चलो करो फटाफट जल्दी से, निकाल लो। और क्या नाम है इस लड़की का? क्या है इसका नाम? कहाँ बैठे? कौन सा है? बैठ मत यार, आगे चलो। कुछ भी नहीं आ रहा, पीछे चल दो बस। इलिस्ट्रेशन कर ले, खाली तो मत बैठ। इलिस्ट्रेशन कर ले, इलिस्ट्रेशन। अरे अभी प्रैक्टिकली किए ना सिर्फ, अभी तो इलिस्ट्रेशन बाकी है, अभी तो एडिशनल बाकी है ना। टाइम नहीं राजे बैठने का, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। वो देख मनीषा का, वो देख मंजीते हुए कैसे बैग बांध के बैठी है। कभी भी यहाँ बिजली गिरेगी और भागना पड़ेगा। कैसे तैयार होके बैठी है, कैसे अलर्ट बैठी है, देखो। सुन मेरी बात, सारी प्रैक्टिकल हो गए ना? हो गए 25 तक?
इलिस्ट्रेशंस पकड़ शुरू से 5वें से क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट कर, इलिस्ट्रेशंस कर जल्दी से और बिना देखे ईमानदारी के साथ कर। हाँ जी, अच्छा सुनो, 1 मिनट मेरी बात सुनो, 1 मिनट। पहले केस में होगा क्या, एंट्री क्या होगी? हाँ, 20 कैपिटल। हाँ, कितना? 16,667, 616,667, ठीक है। और दूसरे केस में क्या करना पड़ेगा? पहले गेनिंग रेशो निकालनी पड़ेगी। गेनिंग रेशो क्या है? बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक। निकालो, कर दो जल्दी से। इशू पहले केस में क्या एंट्री बनाई? कितनी आ रही है? क्या आ रही है? ठीक नहीं आ रही। कहाँ गया क्वेश्चन? लिखा नहीं गया? कितना अमाउंट था पता? एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 5 years इज ₹3 लाख। ठीक है, 3 लाख प्रॉफिट था पिछले 5 साल के। तो देखो, अगर 3 लाख का प्रॉफिट था पूरे 5 साल का, तो कितने महीने काम किया? वो बी कितने महीने काम करके गया? into 2/12। और वो उसका शेयर क्या था? बी का शेयर 3, 2, 5, 1, 6, 2/6 ले निकाल ले। क्या आया? ये आएगा 16,667 आया। क्या किया दोनों? कहां गलती की? क्या लिखा है यहाँ पे? सी को मार दिया हमने, कहीं मारा था इस बार। आप किसी और को मार देना गलती से भी, देखिए ठीक है। ये मरने मारने के चक्कर में एक बार मर जाए दोबारा जिंदा नहीं होता। कभी तो कहीं ये पकड़ में चल अभी चल, तुम्हें दोबारा जिंदा कर, फिर नहीं आएगी, वापस नहीं आएगी। गई तो गई है। इसके हाथ में कभी पहुंचती है सलाद काटने के लिए चाकू, किसी को मार सी मार दिया इसने, क्योंकि सी ठीक ठाक था, इसने मार दिया। ऐसे मत मारना किसी को भी। हाँ जी, आपका आ गया आंसर। पहले वाला केस तो हो गया होगा, फर्स्ट केस तो हो गया। क्या एंट्री पास हुई पहले केस में? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सी के कैपिटल को डेबिट क्यों किया, क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि सी को पैसा दिया, आई मीन बी को क्यों किया? क्योंकि बी को पैसा दिया। और प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को डेबिट हमने क्यों किया? वही सेम अमाउंट रहेगा, बस 2 में बटेगा अब गेनिंग रेशो में। कितना आ रहा है? अब वही आएगा 5,000 और 11,667। अब देखो, पहले केस की एंट्री तो मालूम चल गई आपको। ये वाले केस की एंट्री हुई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। यही एंट्री आपने की टू सीज कैपिटल 16,667 और 16,667 हो गया। ये एंट्री आपने पहले वाले में की होगी फर्स्ट केस में। सेकंड केस में आपने पहले निकाली होगी गेनिंग रेशो, और सेकंड ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस में आपने निकाली होगी गेनिंग रेशो, और वो क्या आई? क्या ये 3:7। सेकंड वाले केस में आपने कौन है? आओ जी, आओ आज अभी 5 मिनट रुक जाओ। सेकंड वाले केस में आपने निकाली होगी गेनिंग रेशो 3:7। ये निकाला, पहले आपने गेनिंग रेशो निकाली, 2 मिनट अंदर ही आ जाए, कोई नहीं, बारिश हो रही। ये गेनिंग रेशो निकाली 3:7। उसके बाद आपने ट्रीट किया। आपको अच्छे से मालूम है कि हमारे पास 16,667 है। ये कितना देगा उसका? कौन देगा इसको? ये कौन था? ये ए। और सी कितना देगा?
चलो ठीक है, आप एंट्री पास कर दो। क्या एंट्री पास हुई जल्दी बताओ। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये आया 16,667, ये देगा 5,000 और ये देगा 11,667। लो ये एंट्री पास होगी। सेकंड वाले केस में ये एंट्री पास होगी। कोई बात नहीं, आप घर जाके इन्हीं क्वेश्चंस को एक बार दोबारा करना। आज बुक के क्वेश्चंस मत करना, अभी 2-3 क्वेश्चंस और करवाऊंगा, उसके बाद आप बुक के क्वेश्चंस करना। ठीक है जी, इन्हीं क्वेश्चन को घर जाके रिपीट करना, फिर हम कल आगे बढ़ेंगे। चलो जी फाइल बच्चों, ठीक है।